टूना सुंदरी कौवे का इकलौता बेटा था। सुंदरी ने इसकी तालीम और तरबियत पर बहुत मेहनत की थी। टूना पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बन गया था। अब सुंदरी को इसकी शादी का गम था। बेटा, अगर कोई पसंद है तो बता दो, मैं कहाँ ख्वार होती रहूँगी। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ऐसा वैसा पक्षी नहीं। और टूना शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। मेरा मासूम बच्चा, अल्लाह नेक बीवी इसके नसीब में दे। मज़ीद आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। अगले दिन सुंदरी नसीबो मासी के साथ एक पक्षी देखने जाती है। देख टोनी की माँ, इसका बेटा बहुत ही नेक और सीधा पक्षी है। बहुत नसीब वाली होगी तुम्हारी बेटी अगर इसकी बहू बनेगी। हाँ बहन, इसमें कोई शक नहीं। इतने में लड़की बोल पड़ती है। नसीबो मासी, क्या इनका बेटा भी इनकी तरह काला है या कोई और रंग का है? ये सुनकर सुंदरी को गुस्सा आ जाता है। बदतमीज़ लड़की, तुम जैसे पक्षी को मैं अपनी बहू कभी ना बनाऊं। और सुंदरी वहाँ से चली जाती है। बहन, ज़रा अपनी बेटी की ज़ुबान संभाल लें, वरना तुम्हारी दहलीज पर पड़ी रहेगी। मुझे काली कहा इसने? सुंदरी गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि टूना आ जाता है। क्या हुआ माँ? बस एक बदतमीज़ पक्षी से आज सामना हुआ। माँ, दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, आप टेंशन ना लें। अगले दिन सुंदरी अपनी सहेली के साथ नदी किनारे बातें कर रही होती है कि वहाँ एक खूबसूरत पक्षी आती है और वज़ू करती है। बेटा, तुम कौन हो और ये क्या कर रही हो? आंटी, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम टुनटुनी है और मैं रोज़ 5 वक्त यहाँ वज़ू करने आती हूँ। माशाल्लाह, तुम तो बहुत नेक हो। घर कहाँ है तुम्हारा? यहीं करीब है आंटी, आप आ जाएं, आराम करें हमारे घर। और यूँ सुंदरी टुनटुनी के घर चली जाती है। बहन, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। क्या आप मेरे बेटे के लिए इसका हाथ दे देंगी? ये सुनकर टुनटुनी की माँ खुश हो जाती है क्योंकि इसने टूना के बारे में बहुत सुन रखा था। करते कराते टूना और टुनटुनी की शादी तय हो जाती है और टुनटुनी सुंदरी के घर आ जाती है। घर आते ही टुनटुनी सारे घर का काम संभाल लेती है। सुबह नाश्ता बनाती है तो इसकी सास आती है। बेटा, ये क्या सुबह सुबह लग गई, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। माँ जी, आराम करने के दिन आपके हैं, मुझे खुशी मिलती है काम करने से। सुंदरी कौवी अपनी बहू से बहुत खुश होती है। इसकी बहू 5 वक्त पर नमाज अदा करती है। एक दिन टूना ऑफिस से वापस घर के लिए आ रहा होता है कि रास्ते में इसे ख़तरनाक चील मिलते हैं जो इस पर हमला करते हैं और टूना काफ़ी हद तक ज़ख्मी हो जाता है। मुश्किल से टूना अपने आप को घर पहुंचा देता है। सुंदरी अपने बेटे की ये हालत देखकर रोने लग जाती है। हाय मेरा बेटा, क्या हुआ मेरे बेटे को? आवाज़ सुनकर टुनटुनी वहाँ आ जाती है और जल्दी जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करती है। डॉक्टर आकर इसकी पट्टी कराता है और टूना सो जाता है। सुंदरी रोती रहती है। टुनटुनी भी अंदर ही अंदर गम खाई रहती है पर मुँह से कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसकी सास पहले ही बहुत ज़्यादा रो रही होती है। माँ, आप परेशान क्यों हो रही है? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अंदर ही अंदर टुनटुनी खुद भी रोती है और अल्लाह के आगे रोती है। या अल्लाह,
ٹونا ہمارے گھر کا واحد کفیل ہے، آپ اسے لمبی عمر اور صحت دے دیں۔ یا اللہ، آپ میرے شوہر کی عمر دراز کریں اور اس کو صحت مند بنا دیں۔ یہاں ٹنٹنی دعا مانگ رہی ہوتی ہے اور وہاں اچانک ٹونا کے تمام زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ صحیح سلامت کھڑا ہو جاتا ہے۔ ٹونا کو صحیح سلامت دیکھ کر سندری کے منہ سے اچانک آواز نکلتی ہے، بہو یہاں آ جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ نے تمہاری سن لی۔ ٹنٹنی جلدی جلدی آتی ہے، ماں جی اللہ سے جو مانگو وہ ضرور دیتا ہے، اور یوں پوری فیملی ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔